हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 6 पोल साइंस का। चैप्टर 6 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके बारे में, इंटरनेशनल संगठन के बारे में, यानी कि यूएनओ के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि यूएनओ जो है एक संस्था है जो कि 1945 में इस्टेब्लिश की गई थी। वो अभी अब मैं बताऊंगा कि क्या थी यूएनओ। तो इसमें हम जो पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं आज, वो ये 3 पॉइंट्स हैं। यूएनओ के उद्देश्य क्या है, या ये काम क्या करता है, पहला पॉइंट्स है। दूसरा पॉइंट क्या है कि सुरक्षा परिषद, यानी कि जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, उसमें हम मतलब कि यूएनओ का हम कैसे अस्थायी और अस्थायी सदस्य बन सकते हैं। और तीसरा क्वेश्चन जो है कि यूएनओ ने अपने आप को ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए 2005 में कौन कौन से कदम उठाए थे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास। और मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप 12th में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। तो सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यूएनओ। व्हाट इज द मीन ऑफ यूएनओ। अगर यूएनओ का मतलब क्या होता है या फिर उसका उद्देश्य क्या है। तो इससे पहले कि मैं आपकी कहानी बता दूं कि 1914 से 1918 तक क्या हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, FWW, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसकी वीडियो क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसकी वीडियो मैंने अपने पहले बना रखी है, तो जाके उसको देख लें फिर, ताकि आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ सकें। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था कब? 1914 से 1918 में। इसके बाद क्या हुआ? 1919 में क्या हुआ? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई 1919 में, ताकि लोगों ने, क्योंकि विश्व के नेताओं ने सोचा कि यार अब बहुत मारकाट होगी इस युद्ध में, अब इससे ज़्यादा मारकाट नहीं होनी चाहिए। तो इस मारकाट से बचने के लिए उन्होंने किसकी स्थापना की? लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। लेकिन वो इसको करने में, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में नाकामयाब रहा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ? 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसके बाद अब लोगों ने सोचा कि नहीं, अब एक बहुत ही मजबूत जो है एक संस्था, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए जो कि जल्दी से ख़त्म ना हो, यानी कि जो सब कुछ संभाल सके। तो उन्होंने 1945 में ही जो है 24 अक्टूबर 1945 में किसकी स्थापना की? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ। कब स्थापना की उसकी? 24 अक्टूबर 1945। और इसमें टोटल देश कितने हैं? 193। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटरेस, पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटरेस। एंटोनियो गुटरेस ये इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और इसके जो अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं इसके अस्थायी सदस्य। कौन कौन से हैं? यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना। ये इसके 5 अस्थायी सदस्य देश हैं। बाकी सारे इसके अस्थायी सदस्य देश हैं। 11 इसके अस्थायी सदस्य देश होते हैं जो कि 2-2 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, और 5 इसके अस्थायी सदस्य हैं। ठीक, तो अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि यूएनओ के मेन उद्देश्य क्या क्या हैं। तो यूएनओ का जो पहला उद्देश्य है, इसको सीधा हम पैरा में लिखेंगे, इसका कोई पॉइंट्स नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि पॉइंट बनने लायक ये पॉइंट्स हैं नहीं, इसके ज़बरदस्ती के पॉइंट भी नहीं बनाए जा सकते। तो इसका पहला काम क्या है? यूएनओ का पहला उद्देश्य है कि विश्व में शांति स्थापित करना। शांति स्थापित करना, इसको ऐसा लिखेंगे, यूएनओ का पहला उद्देश्य है कि विश्व में शांति बहाल रहे, लोगों के, देशों के बीच के मनमुटाव को कम करे, शांति स्थापित करना। दूसरा का इसका उद्देश्य है मतभेदों को दूर करना, यानी कि जो मतभेदों को दूर करना, यानी कि अगर कभी किसी दो देशों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो, जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच रहता है, तो उसको वो कम करे, इसको ख़त्म करने की कोशिश करे, ताकि जो है युद्ध ना हो। इसका ये दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य इसका है कि आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना।
आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देना। इसमें मतलब क्या हुआ कि यूएनओ का जो उद्देश्य है, तीसरा उद्देश्य है कि देशों के बीच जो है ना आर्थिक व्यापार को बढ़ावा दिया जाए और व्यापार के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है उनको लागू किया जाए, ताकि दो देशों के बीच जो है समझौता बना रहे। ये हो गया हमारे आज के उद्देश्य। अब इसके थोड़े अंग को भी देख लेते हैं। यूएनओ के कितने अंग हैं? यूएनओ के 5 अंग हैं। कितने अंग हैं यूएनओ के? 5 अंग हैं। अंग एक बार देख लेते हैं यूएनओ के, यानी कि इसके पार्ट्स कितने हैं, यूएनओ के पार्ट्स कितने हैं, जो इसमें वर्क करते हैं। तो पहला इसका मतलब जो पार्ट है यानी कि अंग है, पहला पार्ट है इसका आम सभा, यानी कि जहाँ पे हर साल डिबेट होती है किसी भी टॉपिक्स को लेकर। किसी भी देश के बीच अगर कोई झगड़ा है उसको सुलझाने के लिए जहाँ पे डिबेट होता है वहाँ होती है आम सभा। दूसरा है कौन सा? सुरक्षा परिषद, और ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है, जिसके अस्थायी सदस्य 5 देश हैं। सुरक्षा परिषद दूसरा। तीसरा इसका अंग है कौन सा? सचिवालय, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट, जहाँ पे कुलभूषण यादव का मामला अभी चल रहा है, और इसी का फैसला यूएनओ का फैसला माना जाता है। चौथा है अंग इसका सामाजिक व आर्थिक परिषद, सोशल एंड इकोनॉमिक फोरम। इकोनॉमिक फोरम यानी कि सामाजिक व आर्थिक परिषद। और एक 5वां और लास्ट है इसका सचिवालय। सचिवालय मतलब जहाँ पे कागजी कार्य किए जाते हैं, जितने भी वो होते हैं कागज़ के जितने भी काम होते हैं सारे कहाँ पे किए जाते हैं? सचिवालय में। तो हमने अब देख लिया यूएनओ के उद्देश्य। हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्या है कि अस्थायी व अस्थायी सदस्य बनने के लिए यूएनओ का हमें कौन कौन से मापदंड पेश किए गए हैं। मतलब कोई भी देश किस तरह से किसी यूएनओ का अस्थायी सदस्य बन सकता है। तो इसके लगभग 6 है, मतलब 6 तरीके से कोई देश अगर बनना चाहता है तो उसके लिए ये 6 बहुत ही ज़रूरी है कि 6 चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर। कौन कौन सा है? पहला चीज़ वो तो अधिक जनसंख्या होनी चाहिए। अधिक जनसंख्या। अधिक जनसंख्या में क्या है कि यूएनओ में जब 1997 में कोफी अन्नान जो वहाँ उसके उस वक्त के अध्यक्ष थे, उसने कहा था कि अगर कोई भी देश यूएनओ का अस्थायी सदस्य तभी बन सकता है जब उसकी जनसंख्या अधिक हो, और इसके साथ साथ वह देश जो लोकतांत्रिक भी हो। ठीक, लोकतांत्रिक भी होना चाहिए और अधिक से ज़्यादा वो उसकी जनसंख्या भी बहुत अधिक होनी चाहिए। दूसरा इसका है मजबूत सेना। मजबूत सेना इसमें क्या है जी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने के लिए जो है ना उस देश की सेना भी काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, और वह देश जो है ना अपने सैन्य खर्चे पर बहुत अधिक पैसा, सैन्य क्षमता पर बहुत अधिक पैसा खर्च करता हो, ये होना चाहिए। तीसरा है क्या है? तीसरा है आर्थिक शक्ति। तीसरा क्या है? आर्थिक शक्ति। इसमें क्या है आर्थिक शक्ति में? यूएनओ का अगर कोई सदस्य बनना चाहता है, अस्थायी या अस्थायी सदस्य, तो उस देश की जो अर्थव्यवस्था जो है ना मजबूत होनी चाहिए, और वह देश जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक शक्ति वाला होना चाहिए।
यानी कि एक तो उसकी जीडीपी मजबूत होनी चाहिए, यानी कि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए, और वह देश जो है साथ ही साथ एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति वाला होना चाहिए। ये तीसरी इसके वो है, तीसरा मतलब तीसरा कारण है जिससे कि कोई भी आदमी कोई भी देश बन सकता है। चौथा क्या है? आतंकवाद की निंदा। आतंकवाद की निंदा। इसमें क्या है कि कोफी अन्नान ने जो कहा था कि अगर कोई भी देश यूएनओ का अगर सदस्य बनना चाहता है तो वह देश जो है आतंकवाद, पहले तो आतंकवाद का विरोध करना होगा उस देश को, और जो है मानवाधिकार का भी जो है सम्मान करना होगा किसी भी देश को। तो यह है पांचवा। चौथा। पांचवा क्या है? पांचवा और छठा में एक साथ ही लिख देता हूँ, साथ और मैं एक साथ ही एक्सप्लेन कर दूंगा, दोनों मैं लिख देता हूँ अभी। पांचवा क्या है? पर्यावरण कार्यक्रम। पर्यावरण कार्यक्रम, यह पांचवा। और छठा क्या है? छठा है सांस्कृतिक व सामाजिक विकास। सांस्कृतिक व सामाजिक विकास। तो पहले पांचवा पॉइंट देखते हैं, पर्यावरण कार्यक्रम। पर्यावरण कार्यक्रम में क्या है कि जो देश है ना, जितने भी देश वो जो यूएनओ के अस्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य बनना चाहते हैं, उसको क्या करना होगा? पहली बात तो कि वो पर्यावरण की रक्षा करना होगा उस देश को, और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम में उसको भाग लेना होगा। और छठा जो है सांस्कृतिक व सामाजिक विकास, इसमें क्या करना होगा कि वह देश जो है ना सांस्कृतिक, सामाजिक और भौगोलिक रूप से मजबूत होना चाहिए वो देश, जो भी देश बनना चाहता है इसका अस्थायी या अस्थायी सदस्य, ताकि वह देश जो है यूएनओ का सदस्य बन सके। तो ये हमारे इन क्राइटेरियाज को फुलफिल करना होगा ताकि हम अब जो है यूएनओ का सदस्य बन सकें, अस्थायी चाहे अस्थायी। तो आई होप you will understand all the points. If you not, then you will comment on comment section. So guys, please, if you like my videos, please share and subscribe my channel. अब हम अपना जो है एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का, जो कि पहले हमने बताया था कि हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। उसमें तीसरा क्वेश्चन जो है कि 2005 में यूएनओ ने अपने आप को ज़्यादा वैल्यूएबल यानी कि ज़्यादा प्रासंगिक बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए या फिर अपने में कौन कौन से सुधार किए। तो इसने अपने आप को प्रासंगिक बनाने के लिए ना 6 सुधार किए थे अपने आप में। क्या क्या थे 6 सुधार? तो पहला सुधार था, मैं पहले पॉइंट्स सारे लिख देता हूँ, फिर आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। पहला था शांति संस्थापक आयोग। संस्थापक आयोग। दूसरा क्या है, इसने मानवाधिकार परिषद बनाया। तीसरा आतंकवाद की निंदा। चौथा न्यायशीलता परिषद समाप्त। पांचवा विकास को बढ़ावा। और छठा जो था इसने क्या किया, लोकतांत्रिक कोष की स्थापना करी। अब एक एक बारी से सारे पॉइंट्स को डिफाइन करते हैं। पहले देखते हैं शांति संस्थापक आयोग। इसमें क्या है कि यूएनओ ने ना सन 2005 में अपने आप को ज़्यादा वैल्यूएबल यानी कि प्रासंगिक बनाने के लिए जो है एक शांति संस्थापक आयोग की स्थापना की, जो विश्व में नए तरीके से जो है ना शांति की स्थापना करेगा, जिससे कि देश में पूरे विश्व में शांति बनी रहेगी और युद्ध टलते रहेंगे। पहला पॉइंट था ये शांति संस्थापक आयोग का। दूसरा मानवाधिकार परिषद में क्या था कि 2005 में जो है ना यूएनओ को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए जो है ना एक मानवाधिकार परिषद यानी कि जो मानव के अधिकारों की रक्षा करता हो उसकी स्थापना की गई, जो कि विश्व में मानव के अधिकारों की रक्षा करेगा। और यह आयोग जो है 2006 से जो है ना एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है।
तीसरा, आतंकवाद की निंदा। 2005 में अपनी 60वीं वर्षगांठ में के दौरान इस बात पर बल दिया गया कि यूएनओ में शामिल यूएनओ का कोई विश्व का कोई भी देश जो है आतंकवाद की सभी रूपों की निंदा करेगा और जो है आतंकवाद का समर्थन नहीं करेगा। चौथा क्या है, न्यायशीलता परिषद समाप्त। न्यायशीलता परिषद को जो है 2005 में इसने समाप्त कर दिया। किसने? यूएनओ ने। ताकि जो है यूएनओ सही रूप से कार्य कर सके अपने आप को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए। पाँचवा, विकास को बढ़ावा, यानी कि यूएनओ ने 2005 में इस बात पर बल दिया कि सबसे पहले जो है ना अपने आप मतलब विकास जैसे मुद्दों पर ज़्यादा बात की जाएगी, बाकी मुद्दों को छोड़कर सबसे पहले विकास के मुद्दों पर बात की जाएगी और उसकी जो आर्थिक प्रणाली है उसको मजबूत की जाएगी, जिससे कि मतलब जो यूएनओ है वो ज़्यादा मजबूत हो सके। और छठा और लास्ट जो है लोकतांत्रिक कोष, यानी कि यूएनओ ने एक लोकतांत्रिक कोष की स्थापना की जिसमें कि लोकतांत्रिक देशों की भूमिका अहम मानी गई और वहाँ पे लोकतंत्र को बढ़ावा देने की चेष्टा की गई। तो दोस्तों आई होप दैट कि तुम सबको समझ में आ गया होगा एक मेरा आज का क्लास। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन से पॉइंट समझ में नहीं आए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।